साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत को हिलाने वाली खबर है, बवाल मचाने वाली खबर है, क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर नया खुलासा हुआ है। यहां तक कहा जाने लगा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे, क्योंकि खुलासे के बाद संजय राउत की जो प्लानिंग सामने आई है उसने संजय राउत को कोप भवन में जाने की वजह को भी खोल दिया और इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय राउत ने तो बहुत बड़ी वाली गंदी वाली प्लानिंग कर ली है और इसीलिए मुंबई में इमरजेंसी मीटिंग तक बुला ली गई है। जी हाँ, मुंबई में होने वाली इस इमरजेंसी मीटिंग से ठीक पहले जो खुलासा हुआ उसने होश उड़ा दिए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की मीटिंग होनी और ये मीटिंग इमरजेंसी मीटिंग है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में ये मीटिंग होगी जिसमें खुद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले जैसे महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता शामिल होंगे। अब ये मीटिंग इमरजेंसी कंडीशन में बुलाई गई है क्योंकि मुंबई की सीटों को लेकर पिछले दिनों मीटिंग जो हुई थी उसमें संजय राउत की भयानक बेइज्जती हुई थी। संजय राउत को कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने लताड़ दिया था, रगड़ दिया था और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उसके बाद से ही संजय राउत कोप भवन में चले गए थे, यानी कि खुद को घर के अंदर एक कमरे में कैद कर लिया था, किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे और उद्धव ठाकरे के बुलाने पर भी संजय राउत गए नहीं थे। यहां तक की डिमांड रख दी थी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बड़े नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे विरोध दर्ज कराएं और संजय राउत की बेइज्जती का बदला लें। अब नई और अगली कहानी है कि बुधवार 28 अगस्त को मातोश्री में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि कहने को तो ये मीटिंग राज्य के हालातों पर बुलाई गई है कहा जा रहा है, लेकिन की अंदर की खबर ये है कि इस मीटिंग में संजय राउत का मुद्दा गर्मा सकता है, संजय राउत की नाराजगी पर बातचीत हो सकती है और इससे भी बड़ी बात सीटों के समझौते पर भी बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर ये भी है कि ये मीटिंग इमरजेंसी तरीके से बुलाई गई क्योंकि आनंद फानंद में ही मीटिंग को बुलाया गया था। कल शाम तक इस मीटिंग के होने की कोई खबर नहीं थी, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज सुबह सुबह ही ये तय किया गया कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई क्योंकि खबर है कि बीती रात यानी कि मंगलवार की रात को संजय राउत की उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई है। इस बीच 4 दिन से संजय राउत और उद्धव ठाकरे में बातचीत हो नहीं रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की रात दोनों की बातचीत हुई जिसमें संजय राउत से कहा गया कि वो चुनाव के वक्त में पार्टी की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों अपने घर के अंदर छिपे हुए हैं, तो पार्टी की मदद के लिए आगे आए और ऐसे छिप कर ना बैठे। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि उन शर्तों के पूरा हुए बगैर शिवसेना, यूबीटी और उद्धव ठाकरे के लिए काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए इसे एक तरह से ब्लैकमेलिंग तक कहा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा गया कि पहले मेरे काम करो तब मैं किसी और का काम करूंगा, नहीं तो ना तो पार्टी का ना उद्धव ठाकरे का किसी का काम नहीं करूंगा। यहाँ तक कहा गया, ऐसी बातें आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत सिर्फ गठबंधन के नेताओं से माफी ही नहीं मंगवाना चाहते हैं बल्कि अब तो उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। संजय राउत अपने कुछ करीबियों को विधानसभा का टिकट दिलाना चाहते हैं। जी हाँ, मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया और असली मामला अब यही दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अपने कुछ करीबियों से वादा किया था कि उनको विधानसभा का टिकट दिलाएंगे और हो सकता है कि बदले में उन करीबियों ने भी संजय राउत के लिए कुछ किया हो, तो अब संजय राउत उनके लिए विधानसभा टिकट चाहते हैं और ये डिमांड भी उद्धव ठाकरे के सामने रख दी है। अब खबर है कि इसी वजह से इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी क्योंकि संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी चलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी खबरें, अंदरूनी बातें और यहाँ तक कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के घर की अंदरूनी बातें भी जानते हैं और इसीलिए इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले के साथ साथ संजय राउत के भी आने की खबरें हैं। यानी कि कई दिन बाद संजय राउत अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में दिख सकते हैं, कई दिन बाद वो उद्धव ठाकरे के साथ दिख सकते हैं, मातोश्री पहुंच सकते हैं। तो मीटिंग से ठीक पहले संजय राउत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ कि आखिर वो चुपचाप छिप क्यों गए थे, क्यों अकेले कमरे में खुद को बंद कर लिया था और अब वो क्या चाहते हैं। हालांकि इस खुलासे के बाद पार्टी के अंदर कुछ नेता और कार्यकर्ता खासे नाराज हैं कि आखिर संजय राउत को इतनी मनमर्जी करने की छूट क्यों दी जा रही है। इससे बाकी कार्यकर्ताओं, बाकी के नेताओं पर भी गलत असर पड़ सकता है, वो भी अलग तरीके की डिमांड कर सकते हैं, वो भी इस तरह से ब्लैकमेलिंग पर उतर सकते हैं। लिहाजा देखना होगा कि मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। क्या वाकई संजय राउत का मामला उद्धव ठाकरे मीटिंग में उठाते हैं, नहीं उठाते हैं और क्या वाकई
वाकई में संजय राउत के करीबियों को टिकट मिलता है नहीं मिलता ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इमरजेंसी मीटिंग तो बुला ही ली गई है, ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत मजबूरी बन गए हैं और इसीलिए संजय राउत की मांगों को किसी भी तरह से मानने के लिए ठाकरे तैयार दिख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। तो महाराष्ट्र में जबरदस्त बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में सीटों को लेकर संग्राम मचा हुआ है। अब मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर शनिवार को एक मीटिंग हुई। मुंबई में बीकेसी के ट्राइडेंट होटल में ये मीटिंग हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी के नेता शामिल हुए। अब इसी मीटिंग में ऐसा हुआ कि बवाल हो गया। असल में सबसे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से संजय राउत ने बोलना शुरू किया और मुंबई की 36 में से 22 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया और साफ कहा कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी यानी कि ठाकरे की पार्टी मजबूत है, लिहाजा हमें 22 सीटों पर चुनाव लड़ना ही होगा और मुंबई में शिवसेना यूबीटी बड़े भाई की भूमिका में होगी। वहीं इसके बाद कांग्रेस की तरफ से आए भाई जगताप और वर्षा गायकवाड़ शामिल हुई थी। तो वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस ने मुंबई में लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इस लिहाज से कम 18 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, जो कि मुंबई की कुल सीटों में से आधी सीटें थी। वहीं एनसीपी शरद पवार की तरफ से 5 सीटों की मांग की गई और कहा गया कि उनका भी मुंबई में जनाधार बढ़ाए। अब इन सीटों को संख्या को लेकर ही बवाल हो गया, क्योंकि संजय राउत ने अपने लिए तो 22 सीटें मांगी, लेकिन जब कांग्रेस ने 18 सीटें मांगी है और एनसीपी ने 5 सीटों की मांग की तो संजय राउत खड़े होकर बड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेताओं को अपने जनाधार के हिसाब से सीट मांगने की सलाह देने लगे। यहाँ पर संजय राउत का बोलने का अंदाज काफी ज्यादा गंदा था, जो कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को पसंद नहीं आया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक एनसीपी की तरफ से शामिल हुए जितेंद्र आह्वान ने संजय राउत पर सीधे हमला कर दिया और साफ कहते हैं कि संजय राउत अपनी जुबान को काबू में रखें, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। कांग्रेस की तरफ से शामिल असलम शेख भी संजय राउत पर भड़क गए और कहा कि दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी संजय राउत आप बिल्कुल भी ना करें। यहीं पर संजय राउत के साथ अनिल देसाई भी मौजूद थे और ये दोनों भी भड़क गए। इसके बाद तो बवाल हो गया। अब इस मीटिंग में तीनों ही पार्टियों के सुप्रीम नेता शामिल नहीं थे, सेकंड लाइनअप के नेता मीटिंग में शामिल थे, लिहाजा समझाने वाला कोई था नहीं। बस फिर क्या था, संजय राउत को कुर्सी से उठाकर खींच दिया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को कुर्सी से उठा दिया गया, मीटिंग से बाहर जाने को कह दिया गया और यहीं पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने भी साफ कहा कि तुम्हें और तुम्हारे ठाकरे को हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो संजय राउत न सिर्फ आपको गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि आपकी पार्टी को भी बाहर कर दिया जाएगा, आपका हुलिया भी खराब कर दिया जाएगा। अब जैसे तैसे मामले को सुलझाया गया, संभाला गया और संजय राउत को सभी ने हिदायत दी कि तय हद में रहकर अपनी बात करें, बदतमीजी बिल्कुल भी ना करें और उसके बाद ही मीटिंग पूरी की गई। हालांकि मीटिंग में कोई नतीजा निकल नहीं पाया। मुंबई की 36 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये फाइनल यहाँ पर हो नहीं पाया, लेकिन हाँ, संजय राउत की बोलती जरूर बंद होगी। संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी लपेट लिया गया, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे के बैकअप में ही इतना बोलते हैं, लिहाजा उद्धव ठाकरे को भी यहाँ पर लपेटा गया। तो आपका इस पर पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इस चुनाव में भी क्या संजय राउत की वजह से ठाकरे को नुकसान हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।